जय हिंद दोस्तों बीते गुरुवार यानी 16 जनवरी को भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। दोस्तों, वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है, यानी हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। जब सरकार को लगता है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समय के साथ बदलाव की जरूरत है, तो वह वेतन आयोग गठित करती है। यानी वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल में एक बार किया जाता है। जब सरकार को लगता है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समय के साथ बदलाव की जरूरत है, तो वह वेतन आयोग का गठन करती है। जब वेतन और भत्ते पुराने हो जाते हैं और महंगाई की दर बढ़ जाती है, तो आयोग की जरूरत होती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सके। आखिरी बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसके लिए 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दोस्तों, अब 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें इसी वर्ष आएंगी और 1 जनवरी 2026 से केंद्र में नया वेतनमान लागू होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अखबार में दिए एक आर्टिकल के माध्यम से इस पूरे विषय को समझेंगे। दोस्तों, अखबार लिखता है 8वां वेतन आयोग घोषित, 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना है। अखबार लिखता है सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% तक बढ़ेगी और 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। अखबार लिखता है कि केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार यानी 16 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स कुल मिलाकर के 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। दोस्तों, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। दोस्तों, अखबार लिखता है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.4 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आने का अनुमान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। दोस्तों, आइए अखबार के आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का वेतन पर कैसे और कितना असर होगा। अखबार लिखता है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस नए 8वें वेतन आयोग से उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है, तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर के 6.40 लाख रुपये हो जाएगा। वहीं ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य फायदों की बात करें तो अखबार लिखता है केंद्रीय कर्मियों को 34 महीने के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% ब्याज के दर से मिलता है। 6वें वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख थी। 7वें में 3.2 गुना होकर के 25 लाख रुपये के करीब पहुँच गई थी। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर के 80 लाख रुपये होगी, ऐसी संभावना है। दोस्तों, अगला सवाल पूछते हुए लेकर अखबार लिखता है कि पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, तो इसका जवाब देते हुए भी अखबार लिखता है कि 6वें वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें वेतन में 23.6% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अधिकतम यानी उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति महीने 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएगी। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर के 40,000 प्लस 27,000 बराबर 67,200 रुपये हो जाएगी। आगे खबर लिखता है कि एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख रुपये था। उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही है। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उससे 50% कम हो। दोस्तों, अखबार आगे लिखता है कि न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़ करके 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। अखबार आगे लिखता है कि इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे और खर्च क्षमता बढ़ेगी। आयकर विभाग के डेटा के मुताबिक देश में वेतन से संबंधित व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.9 लाख करोड़ रुपये थी। 7वां वेतनमान लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 बढ़कर 15.9 लाख करोड़ रुपये हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी।
अखबार आगे लिखता है कि नए वेतनमान से मांग और खपत दोनों बढ़ती है। EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार के अनुसार 1947 से अब तक लाए गए 7वें वेतनमान ने सरकारी खर्च तो बढ़ाए हैं, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी है। 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रहा था। इससे दो बदलाव दिखे। पहला, पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि मांग और खपत में गुणात्मक प्रभाव होता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से बात करें तो अब तक 7 वेतन आयोग की गठन हो चुका है। पहला 1947, दूसरा 1959, तीसरा 1973 और चौथा 1986, पाँचवा 1997 और छठवां 2008 तथा सातवां वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था, जिसमें न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।